आप एक धोखे में जी रहे हैं, एक माया जाल में। ऐसा माया जाल जो आपने खुद क्रिएट किया हो, हम इंसानों ने कलेक्टिवली क्रिएट किया है अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी मेमोरी से, अपने अनुभवों और अपनी यादों से। क्या सोचते हैं? 12वीं तक अच्छे से पढ़ाई, फिर यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईआईटीज, बिजनेस, बड़ा बिजनेस, एंटरप्रेन्योर बनना है। बड़े बड़े प्लान्स होते हैं हमारे। गर्लफ्रेंड चाहिए, रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए, शादी होनी चाहिए, सब कुछ एकदम परफेक्ट प्लान के हिसाब से सेट, ये चाहिए होता है हमें। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, जिस जिंदगी को हम इस धरती पर जी रहे हैं उसकी डोर बेहद नाजुक है। एक बबल में जी रहे हैं। हमारी पूरी सृष्टि एक बबल है, एक सोप बबल जो कभी भी बर्स्ट हो सकती है। अब आप बोलेंगे हम ये क्या कह रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है दोस्तों। अगर हम आपसे कहें कि आप कचरे के ढेर में एक तरफ से आग लगा दें, तो उसके 15 मिनट बाद क्या आप उसे जज कर पाएंगे कि आग किस तरह, किस एंगल से, किस तरफ से जाएगी? क्या आप बता पाएंगे कि आग किस तरफ फैलेगी, हवा की गति किधर होगी? सारे फैक्टर्स को भी अगर पूरी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे ना, तो भी आप ये 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आग किस ओर किस तरीके से फैलेगी, क्योंकि फैक्टर्स ही इतने सारे हैं जिसपे कैलकुलेशंस पॉसिबल ही नहीं है। ठीक इसी तरीके से हमारे अंतरिक्ष में, हमारे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, उन सारे कैलकुलेशंस को हमारे साइंटिस्ट ना ही कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, ना ही समझ सकते हैं, और ना ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ये एक रियलिटी है दोस्त। हम एक आग के गोले के पड़ोस में जीवन जी रहे हैं। आग का गोला यानी कि सन, सूरज। जी हाँ, और इस आग के गोले में लगी हुई है आग, भीषण आग। अगर आपको ना मालूम हो तो बता दें कि सन पे सन स्पॉट्स बनते हैं, काले धब्बे, और ये शो करते हैं बहुत ज्यादा सोलर एक्टिविटी को, बड़े बड़े विस्फोटों को, सोलर एक्सप्लोजन्स को, जिनकी आंच पृथ्वी तक भी आती है। जी हां, आती है, और ये कभी भी बेहद खतरनाक हो सकती है। एक बड़ा एक्सप्लोजन और पृथ्वी पर से जीवन का नाश हो सकता है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, आप बिलीव करने लगेंगे कि जिंदगी एक बुलबुला है साबुन का, कभी भी फूट सकता है। जो संघर्ष आप कर रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है जिंदगी के हर पल को जीना। याद रखिए, जिंदगी कीमती है और यह हमेशा रहेगी, कुछ कंफर्म नहीं है। देखिए वीडियो दोस्तों। स्पेस एक्टिविटीज भी बहुत बार पृथ्वी पर होने वाले विनाश का कारण बन सकती है, जैसे सूरज पर होने वाली एक साइकिल जिसका प्रभाव यहां पृथ्वी पर भी पड़ता है। सन 1826 में जर्मन एस्ट्रोनॉमर हेनरिच श्वाबे ने मर्क्यूरी और सन के बीच छिपे मिथिकल प्लैनेट वल्कन को खोजने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्हें सेलेस्टियल बॉडी के मूवमेंट को कैच करना था। वो सन स्पॉट को सेलेस्टियल बॉडी ना समझ ले, इसलिए उन्होंने हर रोज सन स्पॉट्स का और उनकी पोजीशन का स्केच बनाना शुरू कर दिया। वो 15 साल तक लगातार ये करते रहे। सन स्पॉट्स, जो ब्लैक स्पॉट दिखते हैं सन पे जब हम उन्हें देखते हैं टेलीस्कोप से, तो उसे वो बार बार वॉच करते रहे और उनको मैप करते रहे, लेकिन उन्हें प्लैनेट वल्कन नहीं मिला। मगर उन्होंने ये डिस्कवर किया कि ये सन स्पॉट हर 10 साल में बढ़ते और घटते रहते हैं। इस डिस्कवरी ने स्विस एस्ट्रोनॉमर रूडोल्फ वुल्फ को काफी हैरान कर दिया। उन्होंने रियलाइज किया कि सोलर एक्टिविटी की वेरिएशन जरूर पृथ्वी पर भी प्रभाव डालती होगी। इन वेरिएशंस के पृथ्वी पर जो लाइफ है उसके ऊपर ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इसे कंफर्म करने के लिए वुल्फ ने शताब्दियों के दौरान बनाया गया सारा ऑब्जर्वेशनल डेटा कलेक्ट किया, जो वैज्ञानिकों ने उस समय तक ऑब्जर्व किया था, और यह एस्टिमेट निकाला कि सोलर साइकिल 11 साल की होती है। बहुत खोजने के बाद भी 19वीं शताब्दी वुल्फे या श्वाबे इन सनस्पॉट्स की सिग्निफिकेंस का पता नहीं लगा पाए, और सनस्पॉट्स के कारण होने वाले कैटास्ट्रोफिक इवेंट की जानकारी इन्हें इनके जीवन काल में नहीं हुई। लेकिन 1 सितंबर 1859 को ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड कैरिंगटन ने अपने टेलीस्कोप सूरज की ओर घुमाया, और ऐसा वो रेगुलरली करते थे, यानी कि वो जांच करते रहते थे सूरज की। लेकिन इस बार उन्हें सूरज पर कुछ ऐसा दिखाई दिया जो आज तक कभी किसी को दिखाई नहीं दिया था। वो सूरज पर अपनी आंखों से बहुत विशाल सन स्पॉट को देख पा रहे थे, और ये स्पॉट्स पृथ्वी के साइज से भी कई गुना बड़े लग रहे थे। अचानक से इन स्पॉट्स ने बहुत ज्यादा मात्रा में ब्राइट प्लाज्मा रिलीज किया, बिल्कुल किसी विशाल ज्वालामुखी की तरह। अगर उस समय पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती तो यह प्लाज्मा पूरी पृथ्वी को जला देता, लेकिन पृथ्वी एक सही डिस्टेंस पर थी और प्लाज्मा पृथ्वी को छू भी नहीं पाया, दूसरी दिशा में निकल गया। लेकिन पृथ्वी से एक अच्छी खासी दूरी होने के बावजूद पृथ्वी पर सूरज से आने वाले शॉक वेव्स को उसी शाम महसूस किया गया। कनाडा से लेकर गल्फ ऑफ मैक्सिको तक
एक स्ट्रॉन्ग और ब्राइट अरोरा ने आसमान को तेज प्रकाश से भर दिया। अरोरा किसे कहते हैं दोस्तों? अरोरा आपने वो ब्यूटीफुल लाइट्स देखी होंगी वीडियोस में, टेलीविजन शोज में, जो अंटार्कटिका में दिखाई देती है, पृथ्वी के दोनों पोलों में दिखाई देती है। वो सूरज की तेज रोशनी जो पृथ्वी के वायुमंडल में आकर रिएक्ट करती है और वहाँ अलग अलग रंगीन जो क्या बोलना चाहिए लाइट्स है वो बनती है। वो लाइट्स ऐसी जगह पे दिखाई दे रही थी जो पोल्स नहीं थे, समझ रहे हैं आप? वो कनाडा से लेकर गल्फ ऑफ मैक्सिको के आसमान में दिखाई देने लगी थी और उस ऑरोरा ने आसमान को तेज प्रकाश से भर दिया। उस समय टेलीग्राफ ऑपरेटर्स को पता चला कि उस समय पृथ्वी पर इतना ज्यादा करंट था कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के टेलीग्राफ पर संदेश भेजे जा सकते थे। तो सोचिए, विस्फोट हो रहा है सूर्य पर और वहां से इतना करंट निकल रहा था कि वो पृथ्वी के एनवायरनमेंट में फैल गया था। कुछ ऑपरेटर्स को टेलीग्राफ मशीन से तेज झटका भी लगा। इस इवेंट को कैरिंगटन इवेंट कहा जाता है। ये सोलर स्टॉर्म था जो सन स्पॉट्स की एक्टिविटी के कारण हर 11 साल में आता है और इसके पृथ्वी में एंटर करने की पॉसिबिलिटी रहती है। सन 1972 में सोलर स्टॉर्म की वजह से यूएस नेवी माइंस प्रभावित हुई। 1989 में क्यूबेक के कैनेडियन प्रोविंस में अंधेरा छा गया था, इलेक्ट्रिसिटी गायब हो गई थी। ये कैरिंगटन इवेंट 2012 में फिर रिपीट हुआ था, मगर एन मोमेंट पर पृथ्वी ने प्लाज्मा को जैसे चकमा दे दिया। नेक्स्ट कैरिंगटन इवेंट में अगर प्लाज्मा पार्टिकल्स पृथ्वी के नजदीक पहुंचे तो पृथ्वी पर दोबारा इलेक्ट्रिसिटी टावर्स बर्बाद हो जाएंगे, एरोप्लेन्स उड़ान भरते हुए जमीन पर आ गिरेंगे, ऐसा भी हो सकता है। सभी वर्किंग गैजेट्स जल जाने की संभावना भी है और इंटरनेट पूरी तरह बंद पड़ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। इस समय हम 25th सोलर साइकिल से गुजर रहे हैं और नेक्स्ट कैरिंगटन इवेंट 2030 के करीब होने की संभावना है, मगर वैज्ञानिकों की नई खोज के अनुसार पृथ्वी एक सर्टेन दूरी पर है और हो सकता है कि प्लाज्मा पार्टिकल पृथ्वी के बहुत दूर से गुजर जाएंगे। लेकिन अगर इस बार का कैरिंगटन इवेंट हम मिस भी कर जाते हैं तो अगले कैरिंगटन इवेंट में पृथ्वी जरूर प्रभावित होगी, क्योंकि सूरज की ये साइकिल हमेशा चलती रहेगी। वैज्ञानिकों के अनुसार सूरज पर ऐसी सैकड़ों साइकिल्स हैं जो निश्चित समय पर पृथ्वी को प्रभावित करती हैं, लेकिन हमें उनकी जानकारी नहीं है। और जरा सोच के देखिए दोस्तों, यहाँ कुछ भी सर्टेन नहीं है, ना हम सर्टेन हैं ना आप सर्टेन हैं। जिंदगी का कुछ भी सर्टेन नहीं है। हम ऐसे बहुत सी भौगोलिक और ऐसे बहुत सी सौर मंडलीय घटनाएं जिनके बारे में हमें मालूम तक नहीं है, जिनका प्रभाव हमारी धरती पर और इवेंचुअली हम इंसानों की जिंदगी पर पड़ता है, हम इसकी जानकारी नहीं रखते हैं। कल क्या हो जाएगा कोई कुछ नहीं कह सकता। अब ये सब कुछ विज्ञान के भरोसे है। देखिए, कब बड़ा सोलर एक्सप्लोजन होगा और कब उसकी आंच पृथ्वी तक आएगी और कब हम इंसानों की पूरी स्पीशीज खत्म हो जाएगी, ये कहा नहीं जा सकता। बस एक चीज कंफर्म है कि आप जिंदगी के हर पल को इस तरह से जिएं कि वो आखिरी हो। जी हाँ, ये वाकई में जिंदगी का सबसे बेस्ट फलसफा होगा, जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिलॉसफी होगी। क्या आप ये फिलॉसफी शेयर करते हैं? अगर करते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।